वंस अगेन वेलकम टू बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी वही पुरानी जर्नी 7.3 वाली। अब यहाँ पर जो है हम न्यू मेथड यूज़ करेंगे। न्यू मेथड तो नहीं है, मैं समझा चुकी हूँ एग्जांपल्स में, बट ये है हमारे पास इंटीग्रेशंस। तो जिनको इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है वो मेरी जो है वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट समझा चुकी हूँ, इंटीग्रेशन समझा चुकी हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब सिर्फ बचे हैं क्या, ये वाले रिमेनिंग हमारे आंसर्स। तो अगर किसी ने बेसिक जो है इंटीग्रेशन सीखनी है वो चैप्टर नंबर 8 में देख सकते हैं, जो कि मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है इंटीग्रेशंस हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद अवर इंटीग्रेशन जर्नी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर हमने सॉल्व करने हैं 62 तक इंटीग्रल्स। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के हायर एंड यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, बहुत टाइम हो गया मैं ऐसे ही लिखती हूँ ना। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगी, थोड़ी तरक्की करनी चाहिए, ठीक है ना, लिखने में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 5 e की पावर माइनस ऑफ x d ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो अलग अलग इंटीग्रेशंस अप्लाई कर देंगे, तो जो बिगिनर्स हैं इंटीग्रेशन के उनके लिए इजी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इक्वलिटी कर देंगे। ये हो जाएगा e की पावर 3x d ऑफ x प्लस 5 जो कांस्टेंट नंबर होता है हमेशा उसको हम बाहर निकालते हैं क्योंकि उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। e की पावर माइनस x विद d ऑफ x। ठीक है, ये है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स नहीं है यहाँ पे। अब e की पावर 3x का जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x ही होता है, e की पावर 3x। बट जब कांस्टेंट नंबर आते हैं तो कांस्टेंट नंबर जो है नीचे डिवीजन में जाता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। एक होता है d बाई डी ऑफ x e की पावर 3x का, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x का। अब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी ना तो 3 जो है वो मेरे पास बेस में आएगा, 3x इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन ले रही हूँ तो e की पावर 3x तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, साथ में ये डिवीजन में आ जाएगा। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों का जो मेथड है, इन दोनों के मेथड को डिफरेंस में रखिएगा और गलत मत कीजिएगा। ठीक है, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो बेस में आता है और जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो डिवीजन में होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को अलग अलग रखिएगा और जब आप एक दफ़ा इनको समझ लेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे सॉल्यूशंस में। ये हो गया प्लस 5 अपनी जगह पे, e की पावर माइनस एक्स है, हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगा। साथ में जो माइनस है तो -1 है, -1 में नीचे लिख दूंगी, प्लस कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट। अब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, हम बड़े हो गए हैं, हम लोग डिवीजन में -1 नहीं लिखते। ठीक है, तो चलिए बड़ों वाला काम करते हैं। e की पावर 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 -1 प्लस -5 e की पावर -x एंड प्लस ऑफ c कांस्टेंट, एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आंसर है बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 स्टेप में आ चुका है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हम प्रो हैं इंटीग्रल को सॉल्व करने में। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं वो भी प्रो बन सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करके। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमें गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन जा रहा है। अच्छा, वो मैथ्स की केमिस्ट्री नहीं होती, बहुत इजी क्वेश्चन है और साथ ही इस पे हम एक चौका मारेंगे। ठीक है, और e की पावर x है -3 e की पावर -2x विद d ऑफ x। तो बुशरास कोचिंग बहुत ही अच्छी जाती है सॉल्व करने में, वो भी इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से जाते हुए हम लोग करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई। और हमें पता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते हैं ताकि हम लोग छक्का अच्छे से मार सकें।
तैयारी अच्छी पकड़ेंगे ताकि आज का मैच हम जीत सकें। और ये है हमारे पास डी ऑफ एक्स माइनस, अगेन अगर हमें मैच जीतना है तो 3 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फिर से मैच के दिन चल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मैच की कमेंट्री हो रही है। ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा हमारे पास विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया है ना। छक्का मारेंगे और इस पे जो है अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हाउ, 2 तो अपनी जगह पे आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, -3 ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन ई की पावर -2x ही होता है, डिवाइड हो जाएगा -2 पे। ठीक है, क्योंकि वही है कांस्टेंट नंबर, प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट अच्छा 2 है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 ई की पावर -2x प्लस ऑफ सी। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम लोग 2 और 2 को हटा दें तो हमारे पास आंसर आएगा ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर -2x प्लस 2c। और हमें पता है कि कांस्टेंट के साथ 2 लगाओ, 100 लगाओ, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो आंसर को लिख सकते हैं ई की पावर नहीं, अगर हम लोग 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। हाँ 4, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर एक्स प्लस 3 ई माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट, अगेन कॉन्स्टेंट आ गया। तो या ऐसे सॉल्व कर लीजिए या तो इतना ही रहने दीजिए, फिर यहाँ पर जो है 4 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला आंसर यूज़ करें या ये वाला, दोनों ही सेम है, दोनों ही करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 इज सॉल्व। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, और इनसे हमारी खुशी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। अब इन्होंने हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स दे दिए, यानी इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट भी आ गई है। तो ये है हमारे पास नेचुरल लॉग 2 से नेचुरल लॉग 3 जा रहा है, एंड फंक्शन काफ़ी इजी है, और वो है ई की पावर ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जैसे कि मैं 2 मेथड्स हमेशा बता चुकी होती हूँ, तो अब हम लोग इसको जो है प्रॉपर एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ई की पावर एक्स का जो है डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, विद लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 3 कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, पहले नेचुरल लॉग 3 माइनस ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब बेसिस सेम है और ई की पावर नेचुरल लॉग कैंसिल 3 माइनस ई की पावर नेचुरल लॉग कैंसिल 2, 3 माइनस 2 1, हमारे पास आंसर आ चुका है जो कि है 1। और कोई भी मेथड यूज़ करें, आपको पता है कि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि मेथड हम कोई भी यूज़ करें, आंसर विल बी द सेम। अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आपका मेथड जो है वो ख़राब है, वो गलत है, आपने फिर नेक्स्ट मेथड जो है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हर मेथड भी हर जो है क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होता, कुछ रूल्स होते हैं मेथड को अप्लाई करने के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें गिवन है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 3, और फंक्शन है हमारे पास नेगेटिव में ई की पावर माइनस एक्स है विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इंटीग्रल की बात की जाए, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस बी साथ में आ जाएगा तो मैंने माइनस साइड में लिख लिया। लिमिट्स वही रहेंगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 से नेचुरल लॉग ऑफ 3 तक। ठीक है, चलिए लिमिट्स पुट कर देंगे। माइनस माइनस को कॉमन ले लीजिए, ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस ई की पावर माइनस इंटू माइनस प्लस नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है हमारे पास, और इसको हम क्लोज कर लेंगे। नाउ यहाँ पर देखें तो माइनस नेचुरल लॉग 3 हमें क्या देगा, 0 देगा। माइनस को हम लोग यहीं पे रखेंगे तो ई की पावर 0 माइनस ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर मैं लिख देती हूँ ज़रा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई की पावर 1 हमें क्या देता है 1। ठीक है, इक्वलिटी लगाते हैं थोड़ी सी यहाँ पे,
ठीक है, ये हो जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा। आंसर विल बी 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 45।